कुछ देर चर्चा करते हैं। अभी महाराज साहब शुभ की अशुभ की शुद्धोपयोग की बातें कर रहे थे और निश्चित कैसे बचना है, किस प्रकार से अपने जीवन को सजाना है, खुद को बचाना है। पर्वों का पर्व पर्वराज महाराज आ रहे हैं। जब कोई वीआईपी आता है तो तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जिस पर्व को पूरा देश 10 दिन जश्न के रूप में मनाता है, त्याग के रूप में मनाता है, उसकी तैयारियां क्या चल रही हैं, खुद को खुद से ही पूछना है। अपनी बात शुरू करो, दोनों हाथों को जोड़ें, रीढ़ को सीधा करें, पूरे मन के साथ, बड़े मन के साथ। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकम, प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। यया नननुना नननना ममा 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 मामी ताता तीती ततोदिता, ततोदिता तुतेति तात्रोति त्रोति ततोतिता ततोताति ततोतोति ततिता ते ततो तता। पुष्पोदन्ति को नित्य नमो तजनी को अज्ञान, दुआसी सुवै मुझे करूँ आत्मी कल्याण। पूरी चैतन्यता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी अंतरंगता के साथ, पूरी विशुद्धि के साथ उनकी जय घोष, जिनकी हम आप सब हैं, जिन्होंने सब कुछ पा लिया है, जिन्होंने सब कुछ पा लिया है, अब जिन्हें कुछ भी पाना शेष नहीं रहा, उन पावन परमात्मा की वरदानी छांव तले आप हम सब बैठे हैं। उन परमात्मा की अनंत अनंत ऊंचाइयों को पाने के लिए अपने दोनों हाथों को ऊंचा करें और नाभि से जय घोष लगाएं। हाथ छोटे हो सकते हैं पर हिम्मत छोटी नहीं होनी चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की, भगवान आदिनाथ स्वामी की, भगवान पद्म प्रभु चंद्र प्रभु महंतपुर शांतिनाथ मुनि सुमृत नमीनाथ पारसनाथ महावीर स्वामी की, भावी तीर्थंकर भगवान श्री कृष्ण की, अंकलिकर आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, परम तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की, गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की, मानव धर्म की। परम पूज्य गुरुदेव अंतर्मना साधना महोदधि आत्मितंकर तपाचार आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव की। भगवान श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के पास बैठे थे, चिंता मग्न थे, कुछ चिंतन की मुद्रा में थे, सोच रहे थे, विचार कर रहे थे।
जब जब भी कोई आतताई कंस जैसा जन्म लेता है तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। जब कभी कोई रावण जैसे पापी पैदा होते हैं तो राम भी जन्म ले लेते हैं। जब जब भी इस भारत की वसुंधरा पर जब जब भी कोई मारीची पैदा होता है तो महावीर को आना पड़ता है। पर एक बात का ध्यान रखना, तीर्थंकर जैन दर्शन एक बार परमात्मा बनने के बाद फिर कोई कितना ही आतिताई आए, एक बार भगवान बनने के बाद फिर दोबारा वो इस संसार में जन्म लेते नहीं है। सनातन परंपरा में और जैन परंपरा में बस यही डिफरेंस है। सनातन परंपरा अवतारवाद को मानती है। जब जब भी कोई पापी पैदा होगा, कोई परमात्मा किसी रूप में, जब हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ, उसके पाप बढ़े, विष्णु जी ने जन्म लिया, उनके पापों को खत्म किया। रावण आया, राम आ गए। कंस पैदा हुए, कृष्ण आ गए। सनातन परंपरा इस बात की पक्षधर है कि जब जब भी कोई पापी पैदा होता है तो परमात्मा उसके पाप को नष्ट करने के लिए, और महावीर की इस जैन दर्शन की परंपरा इस बात को स्वीकार नहीं कर पाती। तीर्थंकरवाद और अवतारवाद, जैन दर्शन अवतारवाद को मान्यता देता है। जो दूध एक बार घी बन गया, अब वो दोबारा कभी वापिस दूध नहीं बनेगा। भगवान श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के पास बैठे थे, आनंद हवा भी चल रही थी, मंद मंद वायर आ रही थी, कोई शिकारी देखा नहीं। उस शिकारी ने सरसंधान किया और वह तीर भगवान श्री कृष्ण को लगा। जो सनातन परंपरा जिस बात को स्वीकार करती है, मानती है, और वो उस तीर के शिकार बने और अंतिम श्वास गिरने लगी। सारथी पास में खड़ा था, प्रभु प्रभु अब क्या होगा? आप कुछ ऐसा संदेश दें जिससे हमें जीवन जीने की कला आए। भगवान श्री कृष्ण के गीता के उपदेश में, और ध्यान रखना, गंगा, गाय और गीता का देश है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिया है, भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है, वो आपको हमको करना है। जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है वो करना है, और जो राम ने किया है उसे करना भी है और उसे जीना भी है। एक अहमदाबाद में थे, प्रवचन दिया, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा वो करना है और जो राम ने किया वो करना है। एक युवक बोलता, गुरुदेव क्या बात करते आप, भगवान श्री कृष्ण ने जो किया वो हम भी कर सकते हैं। हमने कहा, बाबू उन्होंने तो एक छोटी सी अंगुली से गोवर्धन पर्वत उठा दिया था, तू क्या एक उंगली से गोबर उठा सकते? वो पर्वत उठा सकते, तू एक उंगली से गोबर उठा सकता है? बोले, गुरु नहीं उठा सकते। राम ने जो किया वो अनुकरणीय है, और जो कृष्ण ने कहा है वो जीने योग्य है। वो सारथी पूछता कि प्रभु क्या करूं? तब भगवान श्री कृष्ण का सारथी जो कहना था, जो लिखना था, सब कुछ गीता में लिख दिया है। पूरी महाभारत में 4 पात्र हैं बड़े रूप में, दुर्योधन, युधिष्ठिर, कृष्ण और परमात्मा। 3 पात्र बड़े पात्र, दुर्योधन, युधिष्ठिर और कृष्ण। दुर्योधन जो अपना भला चाहे, जो अपना भला चाहे वो दुर्योधन, जो अपनों का भला चाहे वो युधिष्ठिर, और जो सबका भला चाहे वो श्री कृष्ण। केवल जो अपना भला चाहे, केवल जो अपना भला चाहे वो पापात्मा।
जो अपनों का भला चाहे वो पुण्यात्मा, और जो सबका भला चाहे वो परमात्मा। भगवान श्री कृष्ण ने एक सूत्र दिया सारथी। अभी समय बदल रहा है, जैसा कि महाराज साहब ने कहा, डॉक्टर प्रवर्तक सहज सागर जी महाराज साहब ने सब जानते हैं। कहा मैं भी कॉफी का शौकीन था, वो भी। अपन तो कॉफी पिताजी की बची खुची थोड़ी सी पी लेते थे, कहाँ पूरी मिलती थी गिलास भर के, जो इतनी छोड़ते थे तो अपन उसको ही। लेकिन और बाकी में आज की तारीख में जिस तरीके से विकृतियां बढ़ती जा रही है, बाहर के भोजन में जिस तरीके से जहर मिलाया जा रहा है, अब वो समय खत्म हो गया कि तुम बाहर जाके भोजन करो। और इसलिए पूरे देश विश्व में सबसे ज्यादा बीमारियां यदि कहीं फल फूल रही हैं तो भारत देश में। और जिस भारत देश में सबसे ज्यादा शुद्ध खाने पीने वाले लोग हैं, और उसी देश में सबसे ज्यादा बीमारियां विकृतियां फल फूल रही। इसलिए आचार्यों ने प्रावधान दिया रसी का, जो तुम रोज खाते हो वो 7 दिन में 1 दिन नहीं खाना। यदि तुम शक्कर रोज खाते हो, 1 दिन नहीं खाओगे तो डायबिटीज से बच जाओगे। 1 दिन नमक नहीं खाओगे तो बीपी लो हाई नहीं होगी। 1 दिन तेल घी नहीं खाओगे, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। 1 दिन तेल मिर्च मसाला नहीं खाओगे, एसटीडी नहीं होगी। मेरे भावों को समझो, एसिडिटी नहीं होगी। 1 दिन नहीं खाने से हम 6 दिन की बीमारियों से। पर्यूषण पर्व में और पूरे देश में एक जश्न है। यूं पर्यूषण पर्व साल में 3 बार आते हैं। 3 बार अष्टानिका पर्व, 3 बार पर्यूषण और 3 बार सोलाकरण। एक लगातार, जैसे अभी सोलाकरण चल रहा है, 28 तारीख से 10 दिन का पर्यूषण। अभी जो सोलाकरण व्रत कर रहे हैं, ऐसी 3-4 महिलाएं, 1-2 भाई सोलाकरण के व्रत संग में, सोलाकरण के व्रत उपवास, एक आहार एक उपवास चल रहा है। निवेदन कर रहा हूं, आज की तारीख में जो जितना ज्यादा खाएगा वो उतनी जल्दी कहां, ऊपर नहीं, डॉक्टर के पास। ऊपर जाना सरल है, पर निवेदन कर रहा हूं, इन पर्वों में, इन त्योहारों के दिनों में, और अक्सर देखा हमने जब त्योहार के दिन आते हैं, उसी समय इतनी प्रचुर एक समय था, आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है, राम राज्य में दूध की नदियां, कृष्ण राज्य में घी। राम राज्य में दूध की नदियां, कृष्ण राज्य में घी, पर मोदी राज्य में चाय की प्याली फूक फूक के पी। इतना घी प्रचुर मात्रा में होता था कि इतना, मतलब नदियां नहीं बहती थी, पर हमने वो दृश्य अपनी आंखों से देखे। जब मैं छोटा था, मामा के गांव जाता था, तो मामा उतना कारोबार घी का व्यापार था, हाथ से घी तोड़ना बेचना, फिर और उसको धोती को निचोड़ उससे घी निकलता था। अब वो वैसा ना वैसा शुद्ध घी है, ना वैसा दूध शुद्ध देखने को मिलता है। वैसा ना उतना शुद्ध दूध है, ना उतना शुद्ध घी है, क्योंकि हिंसा का जो वृद्धि है, हिंसा वृद्धि की ओर है, और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होती है तो गाय का मांस होता है। अभी पिछले दिनों कहीं से कुछ समाचार आया था कि इस भारत देश से इतना टन गाय का मांस बाहर में जाता है, उससे इतना पैसा आता है। लोगों ने विरोध भी किया, बहुत सी बातें हैं, पर जहां कमाई दिखती है सरकार को, वहां हिंसा गौण हो जाती है। निवेदन कर रहा हूं,
अभी तो फिर भी कुछ घी दूध कुछ देखने को मिल, आने वाले 10-15 साल बाद हमारे जो नई जनरेशन है, माता पिता देखो बेटा शीशे में घी रखा रहेगा, घी ऐसा होता था, दूध ऐसा होता था, सूंघ लो वापस रख दो। अब खाने को फिर खाने को मिलने वाला नहीं है। और आप देखो ना, पूजा का घी अलग, खाने वाला घी अलग। यदि पूजा का घी तुम खा लो 1 महीने तक आपको कैंसर हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, लीवर खराब। पूजा का घी खा लो तो बीमार पड़ जाओगे। कितनी मिलावटें, हर चीज में मिलावट, हर चीज में मिलावट। इसलिए आचार्य कहते हैं, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धारे दात मनात्मना। अब इस समय अब तुम दूसरों से अपेक्षा मत रखो कि कोई तुम्हारी रक्षा करेगा, कोई तुम्हें बचाने के लिए आएगा, कोई तुमको संभालेगा। अब तो खुद को ही राम बनना पड़ेगा, खुद को ही अपना कृष्ण बनना पड़ेगा, खुद को ही अपना महावीर, और फूक फूक के खुद को ही कदम रखना पड़ेगा। कई लोग बोलते महाराज ये बीमार है, डॉक्टर, जितना डॉक्टर के पास जाओगे उतनी बीमारियां और बढ़ती जाएंगी। क्यों? उसका व्यापार है। बड़े लोगों की बड़ी बीमारियां, छोटे गरीब लोगों की गरीब बीमारी। ये सब साधु बैठे, सन्यासी बैठे, आज दिन उपवास उपवास उपवास, ना बीपी डाउन होता है, ना शुगर बढ़ता, कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी जिंदा बैठे, हंस रहे, मुस्कुरा रहे, बात कर रहे, प्रवचन सत्संग स्वाध्याय साधना जाप सामायिक सब कुछ हो रहा है। अरे हम भी तो इंसान है बाबू। और जरा सा तुमको पेट दर्द होता, गैस बनती, फट से डॉक्टर के पास। अरे भाई क्यों डॉक्टर के पास जाना? डॉक्टर को अपनी कमजोरी मत बनने देना। जरा सा जुकाम हुआ, डॉक्टर साहब 2 दिन से पानी बह रहा है, तो रुमाल से पहुंच, क्यों पानी बह रहा है। जितना मेडिसिन खाओगे उतना बीमार होते चले जाओगे। इसलिए आचार्य कहते हैं नहीं, अपने खान पान, संपूर्ण बीमारियों की जड़ है हमारा मध्य प्रदेश। जितनी बीमारियां शरीर में फल फूल रही हैं, कहां से? पेट से। एक पेट, और इतने सारे लोग बैठे हैं, इसमें 60% लोगों के पेट साफ नहीं होंगे। जिसका देखो, किसी को गैस की परेशानी, किसी का पेट साफ में घंटे बैठे कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा है। और यहाँ 2 दिन में 1 दिन आहार करते हैं, 3 दिन में 1 दिन आहार मिलता है, वो 1 दिन में 1 दिन आहार करते हैं, उसके बावजूद भी कोई पेट की शिकायत नहीं है, क्योंकि हमारा खान पान शुद्ध है, सात्विक है। हम ठूस ठूस के यहां तक नहीं खाते हैं, और तुम सुबह उठने से देर रात तक 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, 3 बज जाए, खाते खाते सोते हो। और जब नींद खुलती सुबह 9 बजे, क्यों चाय बन गई क्या? आदमी है कि भेड़िया? नहीं, खाने के लिए जी रहा है कि मरने का इंतजार कर रहा है। और यहाँ 3 दिन पानी का घूट नहीं। कल आहार लिया था कब मिलेगा? 18 को कल आहार लिया था, अब 19 को मिलेगा। चेहरे की मुस्कुराहट देखो। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, खाना पूरा नहीं, खाओ, पर क्या खाना है, कब खाना है, कहां खाना है और कैसे खाना है, इसका विवेक तो किसको होना चाहिए? पड़ोसी को नहीं, खुद को होना चाहिए। उन्होंने बड़ा प्यारा सूत्र दिया, उद्धारित दात मनात्मना। यदि अब खुद का उद्धार करना है तो खुद को ही खुद का ध्यान देना पड़ेगा। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं। दुर्योधन, भगवान श्री कृष्ण बैठे थे, दुर्योधन गया, प्रभु पूरी मथुरा में भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन जाओ मथुरा से एक अच्छा आदमी खोज के लाओ।
सुबह से शाम हो गई, दुर्योधन को एक अच्छा आदमी नहीं मिला। रोते रोते भगवान श्री कृष्ण के पास आया, प्रभु पूरा दिन खराब हो गया, एक अच्छा आदमी नहीं मिला। बात पास में युधिष्ठिर बैठे थे। युधिष्ठिर, जाओ एक बुरा आदमी खोज के लाओ। युधिष्ठिर खोजने गया, पूरी मथुरा को खोज लिया, घूम लिया, टॉर्च लेके गया, शाम को रात को लौट के आए, प्रभु पूरी मथुरा में एक भी बुरा इंसान नहीं। अच्छे आदमी को बुरा इंसान मिलता नहीं है और बुरे इंसान को अच्छा आदमी दिखता नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, युधिष्ठिर सृष्टि को नहीं, दृष्टि को बदलो। दृष्टि का परिवर्तन जीवन का मौलिक परिवर्तन हुआ करता है। इस एक सूत्र में ही पूरे जीवन का सार है। यदि खुद तुम अपने डॉक्टर बन जाओ तो बीमार पड़ने वाले नहीं हो। खुद अपने विवेक से, अपनी समझ से, कहीं भी महावीर ने नहीं कहा कि तुम ये मत खाओ वो मत खाओ, और जो भी खाओ विवेक पूर्वक खाओ। जब व्यक्ति विवेक पूर्वक क्रिया कार्य करेगा तो आचार्य कहते कभी फिर डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता। तो निवेदन कर रहा हूं, आने वाले 10 दिन बाद, 12 दिन बाद पर्व राज्य पर्यूषण, और निश्चित हम लोग हर साल पर्यूषण पर्व मनाते हैं, पर तरुण सागरम में पहली बार, और ऊपर के हॉल की व्यवस्थाएं भी युद्ध स्तर पर चल रही है, बाहर से भी बहुत लोग आ रहे हैं। कोशिश करना कि इस बार हम पर्यूषण में 10 उपवास करें। मरोगे नहीं मुझे पता है, जब 32 वाले नहीं मरे तो तुम 10 नहीं खाओगे तो मरोगे नहीं, और 10 उपवास ना कर पाओ तो लास्ट के 5 तो कर ही लेना, और लास्ट के 5 भी ना कर पाओ तो लास्ट के रत्नत्र के 3 उपवास तो धर्म के लिए मत करना, इस बार खुद के शरीर के लिए करना। खुद के शरीर ठीक रहेगा तो जिंदगी अच्छी जियोगे। और जरा एक बार बीमार पड़ना सरल है और ठीक होना बहुत कठिन है। और घर में एक व्यक्ति बीमार पड़ता है, पूरा घर टेंशन में आ जाता है। और 3 उपवास तो कर, और 3 उपवास भी ना कर पाओ तो चतुर्दशी का 1 उपवास तो कर ही लेना। और 1 उपवास भी ना कर पाओ तो भले आदमी कम से कम 10 दिन बाहर का पानी भी मत पीना, और उतना भी ना कर पाओ तो चुल्लू भर पानी में डूब के मत मरना। घर में ही पानी पीना, अपने साथ बोतल में भर के लेके जाना, फिर कहीं भी पीना। क्यों मरना फोकट में। निवेदन कर रहा हूं, समय भी हो रहा है 5:15। खुद का ध्यान रखना होगा, खान पान में, विचारों में, व्यवहार में, वाणी में, उठने में, बैठने में, आने में, जाने में। तुम सोचो मुझे कोई दूसरा समझाएगा, अब वो समय खत्म हो गया, अब समझाने का समय गया। अब तो खुद समझो और अपने जीवन को जियो। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक ही सूत्र दिया, पीपल के पेड़ के पास बैठ करके, उद्धारे दात्मनात्मना। अब खुद के उद्धार के लिए दूसरों की प्रतीक्षा मत करो, खुद अपने उद्धारक बन जाओ, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दी तुहूढो। हे जिन वाणी भारती तोई जपो दिन दिन, जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन 9 बार। नमो का जिनको जाना है वो निकल सकते हैं, क्योंकि अभी संघ यहाँ प्रतिक्रमण करेगा। और ये यहाँ का गेट मत खोलना बाबू, है ना, जो भी जाए पीछे से जाना।